अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका में इंतखाबात का हुआ आगाज। अमन अमान बरकरार रखने और तशद्दुद से निमटने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम। कमला हैरिस इंतखाबात जीत जाएंगी। साबिक में 10 में से 9 सुदूर की जीतने की पेशगोई करने वाला इंतखाबी पंडित का दावा। इंतखाबात में मेरी कामयाबी का 95% इम्कान, ट्रंप ने भी किया दावा। अमेरिका को नई बुलंदियों पर ले जाने उम्मीदवारों से वादा। ईरान को इसराइली हमलों का जवाब नहीं देना चाहिए, पेंटागन ने जारी किया बयान। कहा, हम इसराइल के दिफा की हिमायत के लिए हैं तैयार। इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा से खारिज कर दिया जाए, मलेशिया का मुतालबा। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, हम एक मुसव्वदा क़यादत कर रहे हैं तैयार। और इसराइल ने जंगबंदी की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। लेबनान के वज़ीर आज़म का मज़म्मती बयान। कहा, इसराइली जंगी जराइम का हिसाब कब होगा। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तरफ से। शुरुआत करते हैं अमेरिकी सदारती इंतखाबात से जुड़ी खबरों से। जैसे कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात का आगाज हो चुका है। इसी दौरान अमन व अमान को बरकरार रखने और इलेक्शन अमले पर तशद्दुद के खदशात से निमटने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। साइबर सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से खदशों का इजहार किया गया है कि गलत मालूमात से इलेक्शन अमले, वर्कर्स और उनके खानदानों को खतरा हो सकता है। पेश नाज़रीन तमाम तर तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका में आज सदारती इंतखाबात मुनक़िद होंगे, जिसमें साबिक़ सदर और रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप और मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्को है। अमेरिका में आमतौर पर इंतखाबात पुरअमन होते हैं और इनके नताइज को तस्लीम भी किया जाता है, लेकिन गुज़िश्ता सदारती इंतखाबात में शिकस्त के बाद ट्रंप ने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की थी और फिर मामला यही नहीं रुका। 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के हामियों ने अमेरिकी कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था, जहां नए अमेरिकी सदर के लिए वोटिंग हो रही थी। मुजाहिरीन ने कैपिटल हिल के अंदर हंगामा आराई की और तोड़फोड़ मचा दी। अगरचे के हुकाम की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा इस बात का यकीन दिलाया जा चुका है कि इंतखाबात के दौरान किसी किस्म की हंगामा आराई का खतरा नहीं है, लेकिन वाशिंगटन के शहरियों और वहां मौजूद कारोबारी इदारों को 6 जनवरी 2021 के वाक़यात अब भी याद है। इसी वजह से अमेरिकी दारुकूमत वाशिंगटन के अहम मकामात पर हिफाजती दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। ये दीवारें सिर्फ निजी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी नहीं की गई हैं, बल्कि वाइट हाउस, नायब सदर की रिहाइशगाह और कैपिटल हिल के अतराफ भी हिफाजती बाड़ लगा दी गई है। वाशिंगटन में निजी कारोबारी इदारों को सिक्योरिटी गार्ड्स फ्राहम करने वाली कंपनियों ने तवील दौरानिए के शिफ्टों के लिए इजाफी सिक्योरिटी गार्ड्स भर्ती कर लिए हैं, जबकि निजी इदारों को कहा गया है कि वो किसी भी हंगामी हालत से निमटने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स, इंजीनियर्स, खाकरोब और दीगर ज़रूरी अमले का इंतज़ाम रखें, हंगामी हालात में फौरी इमारतें खाली करने की मशक करें। तो दूसरी जानिब वाशिंगटन में पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। तमाम पुलिस एहलकार इंतखाबात के दौरान 12 घंटे दौरानिया की शिफ्ट में तैनात रहेंगे और इसी दौरान वोटिंग के आगाज़ में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। ऐसे में ट्रंप ने दावा किया है कि उनके इंतखाबात में कामयाबी का 95% इम्कान है। उन्होंने कहा, कामयाबी मुमकिन है अगर हम सब वोट दें। अगर मैं इंतखाबात जीत जाता हूं तो अमेरिका को नई बुलंदी पर ले जाऊंगा। ट्रंप ने अपने खिताब में तवानाई इंडस्ट्री पर तवज्जो मरकूज करके इफरात ज़र ख़त्म कर देने, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बहाली का भी वादा किया है। वाज़ेह है कि आज अमेरिका में सदारती इंतखाबात होंगे और चंद ही घंटों बाद अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग का आगाज़ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी।
और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने अमरीकियों पर जोर दिया है कि वो तारीख के सख्त तरीन सदारती इंतखाबात के मुकाबले में अपना वोट डालें। पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी मुहिम के अख्ताम पर अपनी तकरीर में नायब सदर और डेमोक्रेट उम्मीदवार ने कहा, इंतखाबात का दिन आखिरकार आ पहुंचा और हर वोट अहमियत का हामिल है। इंतखाबी मुहिम के आखिरी जलसे में अख्तामी तकरीर में रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार ट्रंप ने भी अमेरिका को नई बुलंदियों पर ले जाने उम्मीदवारों से वादा किया। और अमेरिका में जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि इंतखाबात शुरू हो गए हैं, इससे कबल मुस्तकबिल पर नजर रखने वाले पंडितों ने कमला हैरिस के सदर बनने की पेशगोई कर दी है। 10 दूर में से 9 की दुरुस्त व सही पेशगोई करने वाले अमेरिकी मौरिख लिचमैन ने पेशगोई की है कि ट्रंप को फिर शिकस्त होगी। सन 1986 के बाद से लिचमैन की सिर्फ एक बार यानी कि 2000 में पेशगोई गलत साबित हुई थी। ट्रंप की 2016 में जीत की पेशगोई करने वाले थॉमस मिलर ने कहा कि अब कमला हैरिस ही इंतखाबात जीत जाएंगी। और उधर ट्रंप ने दावा किया है कि इंतखाबात में उनकी कामयाबी 95% यकीनी है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप ने मिशिगन में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि मेरे सदारती इंतखाबात जीतने का 95% कवी इम्कान है। उन्होंने कहा कि कामयाबी मुमकिन है अगर हम सब वोट दें और अगर मैं इंतखाबात जीत जाता हूं तो अमेरिका को नई बुलंदियों पर ले जाऊंगा। ट्रंप ने अपने खिताब में तवानाई इंडस्ट्री पर तवज्जो मरकूज करके इफरात ज़र खत्म करने और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बहाली का भी वादा किया। Is that better back there? Yes or no? What crap? The only thing I asked for is a mic. You don't have to give me, I don't even need a stage. I don't give a damn. Give me a good mic. I went through 2 of these. हमारे मुल्क के वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा, कनाडा के ओंटारियो में एक हिंदू मंदिर में खालिस्तानी अस्कियत पसंदों के तशद्दुद के वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक है और इस वाक़े की वीडियो फुटेज इस बात का पुख्ता सबूत है कि कनाडा हुकूमत के जरिए इंतहा पसंदों को सियासी अहमियत दी जा रही है। डॉक्टर जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पेनी वोंग के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा, ये हकीकत है कि कनाडा हिंदुस्तानी सिफारतकारों को निगरानी में रखे हुए और हमारे लिए ये अमल बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। has developed a pattern of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they're putting our diplomats under surveillance is something which is वजीर खारजा एस जयशंकर के साथ मुलाकात में ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी वोंग ने कहा कि दोनों ममालिक मजबूत स्ट्रेटेजिक, इक़्तिसादी और कम्युनिटी ताल्लुकात के साथ करीबी शराकतदार हैं। उन्होंने कहा, हम एक ऐसे हिंद बहरुलकायल के खित्ते के लिए एक विजन का इश्तराक करते हैं जो पुरअमन, मुस्तहकम, खुशहाल हो। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत है और दहाई के आखिर तक तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने के रास्ते पर गामजन है। हिंदुस्तान एक ज़रूरी शराकतदार है क्योंकि हम अपने तिजारती ताल्लुकात को मतनौ बना रहे हैं और अपनी सप्लाई चेन को महफूज कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक मंदिर पर हुए हमले के वाक़े की भी मजम्मत की। Expressed a very strong view about that, particularly in the week of Diwali. It's a very upsetting thing for members of the faith community and the Indian community more broadly. So I would again say people across Australia have a right to be safe and respected. People also have a right to peaceful protest. People have a right to express their views peacefully. We draw a line between that and violence, incitement of hatred,
or vandalism, and they should be dealt with by the appropriate law enforcement authorities. We both see the great importance in the Quad. It is an arrangement, a meeting, a grouping with countries that share very similar interests in the sort of region we want, and having countries of from different perspectives. So, obviously, the US, India, Australia, Japan. It's a very valuable strategic discussion. We would see that as retaining its importance. उधर गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से कमाल अदवार अस्पताल पर दोबारा हमला किया गया, जबकि शुमाली गजा में इसराइली फ़ौज का मुहासिरा जारी है और फ़लस्तीनियों को वार्निंग्स भी जारी कर दी गई हैं। इससे पहले इसराइली फ़ौज ने लेबनान में भी एक ही दिन में 16 शहरियों को शहीद कर दिया। इसराइली इलाके बनियामिन में चेक पोस्ट पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 2 ख़वातीन फ़ौजी अहलकार ज़ख्मी हो गई हैं। अमेरिका में वज़ारत दिफा पेंटागन ने कहा, ईरान को इसराइली हमलों का जवाब नहीं देना चाहिए। पेंटागन के तर्जुमान मेजर जनरल पिट रॉयडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर बयान दिया। उन्होंने कहा, ईरान को इसराइली हमलों का जवाब नहीं देना चाहिए और बहैसियत अमेरिकी हुकूमत के इस मौजू पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन अगर वो जवाब देता है तो फिर यकीनन हम इसराइल की मदद करेंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, अगर इसराइल फ़लस्तीन के मामले में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जियाँ कर रहा है तो उसे अक़वाम मुत्तहिदा से ख़ारिज कर दिया जाए। उन्होंने ऐलान किया कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पेश करने के लिए एक मुसव्वदा क़रारदाद तैयार कर रहे हैं। इस क़रारदाद में फ़लस्तीन के मामले पर बैनुल-अक़वामी क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जियाँ जारी रखने की सूरत में इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा से निकालने की तजवीज़ पेश की गई है। लेबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिक़ाती ने कहा, इसराइल ने जंगबंदी की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक नजीब मिक़ाती ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर इसराइल को रोकने में नाकामी पर तनक़ीद की। उन्होंने कहा, इसराइल ने जंगबंदी की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं, जंगी जराइम में इजाफ़ा किया, यहाँ तक कि तारीख़ी मक़ामात को निशाना बनाया। मिक़ाती ने कहा, हुकूमत ने फ़ौज को 1500 नए अहलकारों से मजबूत करने का फ़ैसला किया और काबीना इजलास में मज़ीद इक़दामात पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की शरीक हयात बुशरा बीबी आज अदालत में फूट फूट कर रो पड़ी और उन्होंने कहा, इमरान खान 9 माह से जेल में बंद हैं। इंसाफ देने वाले लोगों को क्या ये सब नज़र नहीं आ रहा है? बुशरा बीबी ने साथ ही साथ ये भी सवाल किया कि इतने वक्त से जेल में बंद मेरे शौहर क्या इंसान नहीं है? आखिर उन्हें इंसाफ कब मिलेगा? आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। अमेरिका में इंतखाबात का हुआ आगाज, अमन व अमान बरकरार रखने और तशद्दुद से निमटने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजामात। कमला हैरिस इंतखाबात जीत जाएंगी, साबिक़ में 10 में से 9 सुदूर की जीतने की पेशगोई करने वाला इंतखाबी पटेल का दावा। इंतखाबात में मेरी कामयाबी का 95% इम्कान, ट्रंप ने भी किया दावा। अमेरिका को नई बुलंदियों पर ले जाने उम्मीदवारों से वादा। ईरान को इसराइली हमलों का जवाब नहीं देना चाहिए, पेंटागन ने जारी किया बयान। कहा, हम इसराइल के दिफा की हिमायत के लिए हैं तैयार। इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा से खारिज कर दिया जाए, मलेशिया का मुतालबा। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, हम एक मुसव्वदा क़रारदाद कर रहे हैं तैयार। और इसराइल ने जंगबंदी की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। लेबनान के वज़ीर आज़म का मज़म्मती बयान। कहा, इसराइली जंगी जराइम का हिसाब कब होगा? इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।